नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। कोरोना की दूसरी लहर दिन बर दिन खतरनाक होती जा रही है। देश में 1,52,565 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। महामारी की शुरुआत के बाद से पहली बार एक दिन में इतने ज़्यादा संक्रमितों की पहचान हुई है। पिछले 24 घंटे में 90,328 लोग ठीक भी हुए और 838 लोगों की मौत हुई। मौत के मामले में इस साल दूसरी बार एक दिन में 800 या इससे ज़्यादा लोगों ने जान गंवाई है। धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी राज क्लिनिक में आज सुबह प्रसूति महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत कराया। घटना के बाद राज क्लिनिक के संचालक चिकित्सक दंपति डॉक्टर यूएस प्रसाद और डॉक्टर सविता शुक्ला दास फरार हैं। वहीं क्लिनिक के अन्य कर्मी भी परिजनों को उग्र होते देख भाग खड़े हुए। परिजनों का आरोप है कि उन्हें मरीज की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। प्रसूति महिला के नवजात शिशु के बाबत भी कोई सूचना नहीं दी जा रही थी। परिजनों ने आरोप लगाते हुए स्थानीय प्रशासन को भी अपशब्द कहा। वहीं प्रसूति महिला की मौत की वजह क्या है, इस बाबत अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। मामला ये है सर कि 9:30 बजे रात में हमने एडमिट किया। उसके पेट में दर्द उठा तो बच्चा कितने बजे हुआ? 1:30 बजे बच्चा हुआ करीब सर, नॉर्मल बच्चा हुआ। मेरा नाम भोलानाथ तिवारी है सर, मैं उसका हस्बैंड हूँ जी। भोलानाथ तिवारी। हमारी वाइफ के नाम था कृतिका तिवारी जी। मैं उनको एडमिट किया सर लाकर 12 बजे रात में। 12 बजे रात में एडमिट किया। 1:21 में मेरा बेटा हुआ जी। नॉर्मल। हमें सिस्टर को बाहर आके खबर की कि आपका बेटा हुआ। उसके थोड़ी देर के बाद हम अपने घर वाले से फोन में बात करने लगे कि ऐसा ऐसा बात है, हमारा लड़का हुआ है नॉर्मल से। ऐसा थोड़ी देर के बाद गोविंद, बबीता मैडम अंदर घुसी हुई थी। बहुत देर तक हम इंतजार किए कि अब बच्चा थोड़ा देख लेंगे, इसके बाद जाएंगे। उसके बाद मैडम निकली बाहर, बोली ब्लड लेके आई। पूरा नाम सविता शुक्ला दास, हाउसिंग कॉलोनी, नर्सिंग होम। स्टाफ गोविंद मिश्रा, बबीता और दो थे, हमें नाम मालूम नहीं है, लेकिन वो सब यहीं पे थे, अंदर में घुसे हुए थे। हमारा परिवार आया, पूछा कि क्यों, क्या बात है, अभी तक निकाले नहीं बच्चा को, चाहे उसकी माँ को निकाला जाए। बोले बच्चा का थोड़ा मम्मी का नस कट गया है, ब्लड बंद नहीं हो रहा। उसके बाद मैडम क्या की, बाहर ऊपर चल गई, छोड़ के लापरवाही छोड़ के चल गई। उसके बाद गोविंद बाहर निकला, हमें बोला कि जाइए ब्लड लेके आइए। हमें ब्लड लाने भेज दिया। फिर मैडम आई, फिर इससे क्या बात की नहीं मालूम। इसके बाद फिर मैडम चल गई, समझे ना। उसके बाद फिर हमको ब्लड लाने पे 1 घंटे बाद भेज दिया। समझे, ब्लड लेके आया, बोला जाइए इमरजेंसी है और ब्लड लेके आइए। तो कोई भी ब्लड 3 घंटा बाद देता है, जब तक 4 घंटा लगे चढ़ने में ना, तो उसके बाद ही ब्लड चढ़ेगा ना। फिर भी हम चल गए वहां पर। वहां हमको ब्लड वाला बोला कि 4 घंटे बाद चढ़ेगा ब्लड, अब थोड़ी देर के बाद ले जाइएगा ब्लड। अब हमारे साथ राहुल अग्रवाल, अर्जुन रवानी, बिट्टू शर्मा सब साथ में थे हमारे। हम PHCH गए। वहां जाने के बाद जब हम आए तब हमारी भाभी से पूछे कि बच्चा उच्चा देखी, तो बोली बच्चा नहीं देखी, दिखा देगा। उसके बाद हमको बोला फिर जाकर ब्लड लेने जा। हम चल गए ब्लड लाने के लिए। जब लाने चल गए तो वहां से खबर कर रहा है हमारे घर वाला सब पीछे। जब देखने गई है, बोले भाभी क्या हाल चाल, बच्चा का कम से कम फोटो दिखाओ। तो ये बोली कि जाकर देखते हैं। जाकर खोली जैसे दरवाजा, तो दरवाजा के अंदर कोई नहीं था, सब भाग गया था, सब छोड़ छाड़ के भाग गया था, कोई नहीं था वहां पर। उसके बाद फिर हमको फोन किया गया, भाभी हमको फोन की, समझे ना, कि आइए आप। अब क्या बात है? बोले क्या बात है, बोलो कोई जरूरत है, बोलो कोई जरूरी बात है, बोलो। बोले नहीं, हमको भनक पड़ी है कि ऐसा बात है, जब हमको इमरजेंसी में बुला रहा है तब ब्लड का बात था, ऐसा हो गया। कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ शुरू किया गया सुरक्षा बलों का अभियान आखिरकार समाप्त हो गया। जिला शोपियां के चितरीगाम व जिला अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाकों में जारी मुठभेड़ आज रविवार को 5 आतंकियों की मौत के साथ समाप्त हो गया। सुरक्षा बलों ने जिला शोपियां में 3 जबकि बिजबिहाड़ा में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। शोपियां में मारे गए 3 आतंकवादियों में 14 वर्षीय आतंकी के अलावा अलबदर का जिला कमांडर भी शामिल था। बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब सूबे में 4 चरणों के मतदान और शेष हैं। ऐसे में मतदाताओं को लुभाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल में भाजपा में शामिल हुए दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बंगाल के कई इलाकों में ताबड़तोड़ जनसभाएं और रोड शो करेंगे।
कोरोना वायरस की महामारी ने चारों तरफ अपना कहर बरपाया हुआ है। बॉलीवुड और टीवी के भी बहुत से सितारे इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। अब हिंदी सिनेमा के मशहूर गायक पलाश सेन भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। पलाश सेन ने यह भी बताया कि वह योगा और आयुर्वेद के सहारे अपना इलाज कर रहे हैं। किशनगंज टाउन थाना के एसएचओ अश्विनी कुमार की मां भी इस दुनिया में नहीं रही। बेटे की मौत की खबर सुनते ही उनकी भी सांसें थम गई। हार्ट की पेशेंट होने की वजह से शनिवार को मॉब लिंचिंग में बेटे की शहादत के बारे में मां को परिवार के लोगों ने जानकारी नहीं दी थी, लेकिन रविवार की अहले सुबह बेटे के बारे में उन्हें खबर मिल गई और यह सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर सकी। अब मां और बेटे की चिता एक साथ सजेगी। सारण में एक चौकीदार की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना डूमरसन बिंद टोली गांव के पास की है। अपने ससुराल से ड्यूटी पर जाने के लिए बाइक से निकला था। रविवार सुबह डूमरसन बिंदु टोला के पास उसकी खून से सनी हुई लाश मिली तो इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोग पुलिस से हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पटना में कोरोना का खतरनाक संपर्क सामने आया है। 24 घंटे में 9015 लोगों की जांच में 8113 ऐसे लोग थे जो संक्रमितों के संपर्क में आकर ही संदिग्ध हुए हैं। जांच के घेरे में आने का बड़ा कारण क्लोज कांटेक्ट ही था। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के कारण ही मामले के बढ़ने की बात कही जा रही है। सरकार इसी कारण से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पर जोर दे रही है। इसके बाद भी लोग कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। संक्रमण को लेकर अलर्ट रहना होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Na 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 na.
Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Rumor go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. देख मुझे album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छपरा में एक ड्राइवर ने जान पर खेलकर गेहूं से लदे ट्रक की आग बुझाई। बिजली के तार से बोरियों में आग लगी, तब उसे पता चला जब धुआं धोकर ट्रक जलने लगी। द बर्निंग ट्रेन के स्टाइल में ड्राइवर गाड़ी को 600 मीटर दूर तक हाई स्पीड में ले गया। इसके बाद उसने ट्रक को तालाब में उतार दिया। आग बुझाने के इस साहसी वीडियो को किसी शख्स ने कैद कर लिया। घटना कोपा थाना क्षेत्र के कुमना गांव के पास की है। औरंगाबाद में दाऊदनगर शहर के मोलाबाग नहर पुल मोड़ के पास एक की पिकअप की चपेट में आकर ड्यूटी पर तैनात गृह रक्षक 58 वर्षीय सत्येंद्र यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक गृह रक्षक विजय कुमार सिंह जख्मी हो गए, जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया। जानकारी के अनुसार सिपहा नहर रोड की ओर से तेज गति से आ रही एक अज्ञात ट्रैक्टर और बाजार की ओर से आ रहे बैगन लदे पिकअप वाहन की नहर मोड़ के पास जोरदार टक्कर हो गई, जिससे यह घटना घट गई। नवगछिया के सिमरा गांव में बजाज फाइनेंस के कर्मी आलोक झा उर्फ आकाश की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने आकाश के ललाट के दाईं तरफ एक गोली मारी है, जबकि उसके चेहरे पर कई जख्म के निशान भी हैं। मृतक का शव सिमरा स्थित उसके घर से महज 200 मीटर दूर एक बगीचे से बरामद किया गया है। घटनास्थल से मृतक की बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल और आकाश का दोस्त गांव के ही चिक्कू टाइगर नामक युवक की पल्सर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया है। वहीं चिक्कू टाइगर गांव से फरार बताया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के चांदा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अचानक से एक ट्रक में आग लग गई, जिसके बाद यहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार एक ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से होकर गुजर रही थी। उसी दौरान इस ट्रक में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद चालक और खलासी किसी तरह से ट्रक से उतरकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद दमकल विभाग अधिकारी एक इंजन के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। बाराबनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अरिजीत रॉय के चुनावी प्रचार के दौरान शाम सालानपुर के खुदिका गांव में कुछ उपद्रवियों ने बाधा डालने का प्रयास किया। अरिजीत रॉय ने कहा कि मैंने सभी उपद्रवियों को नजरअंदाज कर दिया, जबकि मेरे समर्थक भी साथ में थे। ये सभी उपद्रवी तृणमूल कांग्रेस के पाले हुए गुंडे हैं जो मेरे चुनाव प्रचार को बाधित कर रहे हैं। রায় যে কালকে প্রচার এসেছিল খুদকা গ্রামে নাকি এই যে মিথ্যা একটা অভিযোগ দিয়ে গেছে, থানাতে এফআইআর করে গেছে, এটা পুরোপুরি মিথ্যে। আমাদের কোনো লোকজন ছিল না,
গ্রামের মেয়ে ছেলেদের সাথে কী হয়েছে জানি না, এসব ব্যাপারে এটা পুরোপুরি মিথ্যে অভিযোগ, আর কিছু বলার নেই। তারা থানায় অভিযোগ করেছে এই বিষয়টা। অভিযোগ করতেই পারে, মিথ্যা অভিযোগ করে দিলে তো হবে না। পুলিশ আইনের কাজ করবে, পুলিশ দেখবে যে সত্যি কোনটা মিথ্যে কথা, বলে তো লাভ নেই। এপ্রিল কিছু দেখাবার নেই, 2 এপ্রিল মমতা ব্যানার্জি সরকার আবার আসছে বিপুল ভোটে, বলার কিছুই নেই। আর আমাদের বারাবণী বিধান উপাধ্যায় মোটামুটি 30 থেকে 50,000 ভোটে জিতবে, এটাও বলে দিলাম। আপনারা 2 তারিখে দেখে নেবেন। আর বিজেপি সরকার একটা ভাওতা পার্টি যাকে বলে, মোদি একটা মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী যাকে বলে। আপনার নাম আর পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে বাপ্পা। चौक चौराहों और बाजारों में मास्क जांच अभियान चलाकर लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। इस दौरान मास्क नहीं पहनने वाले युवकों को उठक बैठक कराकर सजा भी दी गई। ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि पूरे देश में कोरोना महामारी काफ़ी तेजी से फैल रहा है, इसलिए सभी लोग मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। अगर बिना मास्क के बाहर पाए जाते हैं तो उन्हें जेल के साथ साथ फाइन भी देना होगा। गाइडलाइन को पालन कराने के लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का पालन करना, दुकानदार को भी मास्क लगाना एवं ग्राहक को भी मास्क लगाकर चलने के लिए प्रेरित करना, इसी बात को लेकर जागरूकता अभियान क्षेत्र में चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग करें और कोरोना महामारी से बचा जा सके। अगर मास्क नहीं लगाता, मास्क नहीं लगाने वाले को अस्थायी तौर पर हाई स्कूल कुमारटोली में अस्थायी जेल का प्रबंध किया गया है। राज्य भर के विभिन्न जिलों में 2373 नए संक्रमित की पहचान की गई। वहीं ठीक होने वालों की संख्या महज 667 रही। अब पूरे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,604 पहुंच गई है। इनमें से केवल रांची में 5,217 संक्रमित है। वहीं 17 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। मृतकों में दुमका, गिरिडीह, पाकुड़, पश्चिमी सिंहभूम से 1-1, बोकारो, धनबाद से 2-2, पूर्वी सिंहभूम से 4 और रांची से 5 मरीज शामिल हैं। अवैध हथियार के खिलाफ जमशेदपुर पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। 17 देसी कट्टा, 5 देसी पिस्तौल व 76 जिंदा गोली के साथ अमरनाथ सिंह गिरोह के 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें 4 अमरनाथ गिरोह के शूटर हैं। इनके पास से इंडिगो कार, 2 स्कूटी, 53,200 रुपये व 11 मोबाइल बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी से कई मामले के खुलासे भी हुए हैं। डीवीसी बोकारो थर्मल प्लांट में मुख्य अभियंता सह परियोजना प्रधान सुप्रियो गुप्ता की मौत आज दुर्गापुर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। जानकारी के अनुसार अभियंता अपने इलाज कराने के लिए दुर्गापुर अस्पताल गए थे। अचानक हार्ट अटैक होने से उनकी मौत हो गई।
बोकारो थर्मल प्लांट के अपर निदेशक नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि कोरोना जांच के दौरान उनका हार्ट अटैक हो गया है। वहीं मौत के बाद बोकारो थर्मल प्लांट में कार्यरत सभी अधिकारियों सहित कामगारों में शोक व्याप्त है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।